अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? तो आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है? तो ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस करने से पहले ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ब्लड ग्रुप होता ही एंटीजेंस की बेस पर है। सो एंटीजन क्या है? एन एंटीजन इज़ एनी सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। कहना है कि एंटीजन एक सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बाहर से भी आ सकता है और बाज़ औक़ात आपकी बॉडी खुद भी बनाती है। और जब ये आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रिड्यूस करती है। अच्छा, अब एंटीजेंस की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें एक एंटीजन जो हमारे ब्लड ग्रुप के रिलेटेड है वो होते हैं आइसो एंटीजेंस। अब आइसो एंटीजन जो होते हैं नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है और हमारे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनमें एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड एंटीजन डी, जिसको आरएच फैक्टर्स भी बोलते हैं। और अब एंटीजेंस की ब्रीफली आपको बता देते हैं कि अगर कोई बंदा इफ समवन सेज दैट योर ब्लड ग्रुप इज ए, देन देयर शुड बी एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। कहने कि अगर कोई कहे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे ए एंटीजन होना चाहिए, और अगर आपके रेड ब्लड सरफेस पे एंटीजन बी है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। और अगर कोई कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए भी है, इसका मतलब ये है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है उस पर एंटीजन जो हमारे पास वो ए और बी दोनों प्रेजेंट है। और अगर आपके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट्स मीन यू आर ब्लड ग्रुप इज ओ। अब जो तीसरा आता है हमारे पास एंटीजन डी, जिसको बोलते हैं, जिसको हम आर एस फैक्टर भी बोलते हैं, अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, दैट्स मीन आप पॉजिटिव ग्रुप के हो। और अगर वो एब्सेंट है तो दैट्स मीन आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हो। सो गाइस, मैंने आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जनरल थ्योरी बताई। अब हम लोग आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमारे पास होती हैं रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे जो पहली और जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एंटीबॉडीज़ ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। दिस इज़ एंटीबॉडी ए फॉर ब्लड ग्रुप ए। ये जो ए एंटीजन होता है हमारे आरसीसी के सरफेस पे, उसको डिटेक्ट करता है। हम इनको बोलते हैं एंटीसीरास, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये ह्यूमन बॉडी के बाहर आर्टिफिशियली बनती हैं। दैट्स वाई हम इनके लिए एंटीसीरा टर्म यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर ब्लड ग्रुप ए, दिस इज़ फॉर ब्लड ग्रुप बी एंड दिस इज़ फॉर आरएच फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट में एंटीसीरास। उसके बाद आती है नॉर्मल सेलाइन, देन हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स और ये ब्लड सैंपल्स जिनके हमें ग्रुप करने हैं। नॉर्मल सेलाइन इसलिए चूँकि सेल्स की वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है ग्रुप करने से पहले। उसके बाद हमारे पास आती है टिप्स, देन पिपेट, और उसके बाद हमारे पास आती हैं ये स्लाइड्स जिन पे हमने ब्लड ग्रुप परफॉर्म। और इसके अलावा हमें ये सेंट्रीफ्यूजल मशीन है जो सेंट्रीफ्यूज करती है, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये हमारे पास 4 बंदे हैं, उनके ब्लड सैंपल्स पड़े हुए हैं, हमने इनका लगाना है। ये हमारे पास 4 स्लाइड्स भी पड़ी हुई हैं और ये हमारे पास एंटीसीरास सारी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम पेपर पे टिप लगाई, सैंपल नंबर 1 उठाया, और ये 3 ड्रॉप गिरा दिए। ये ड्रॉप ए के लिए, ये एंटीबॉडी बी के लिए और ये आरएच फैक्टर के लिए। अब ये हमारे पास 4 जो बंदे हैं जिनका हमने ब्लड ग्रुप करना है, उनके लिए सैंपल्स रेडी किए हमने स्लाइड्स पे। तो अब सबसे पहले वाले जो ड्रॉप है उसमें हम लोग एंटीबॉडी ए डालेंगे, सेकंड वाले में एंटीबॉडी बी का ए ड्रॉप डालेंगे, और ये आरएच फैक्टर मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके लिए ये टी का एक ड्रॉप। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको मिक्स करके अच्छे से एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, इसमें बना लेंगे, और फिर तीसरे वाले में सैंपल्स और एंटीसीरा डालने के बाद हमने इसको पहले ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, फिर ऐसे ऊपर नीचे। फिर हमने चेक करनी है कि ग्लूटिनेशन कहाँ पर हुई है, सेल्स हमारे फटे कहाँ पर हैं। अभी ये जो हमारे पास एंटी ए जो हमने डाला था, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हुई है ग्लूटिनेशन, वहाँ पर सेल्स फटे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है। क्यों? क्योंकि आरसीसी की सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं उनसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। चूँकि हमने एंटीबॉडी ए डाली थी तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गए, दोनों आपस में रिएक्शन किया और हमारे पास ग्लूटिनेशन शो होगी। ऐसे ही हम सारे 1 बाय 1 करेंगे, ऐसे ही रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऊपर नीचे। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ए वाला नॉर्मल है, जहाँ पर हमने बी एंटीबॉडी डाली थी वहाँ पर ग्लूटिनेशन हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है और बी के सरफेस पे जो एंटीजन होता है, आरसीसी के सरफेस पे एंटीजन वो बी होता है,
तो एंटीबॉडी चूँकि हमने भी डाली है इसलिए यहाँ पर भी ग्लूटिनेशन हमें शो हो गई है, और थर्ड वाले में ग्लूटिनेशन शो हुई है, मतलब कि ग्रुप भी हमारे पास पॉजिटिव है। सिंपल यह कि जिसमें ग्लूटिनेशन शो हो वो ब्लड ग्रुप होता है। अगर आपकी ए में ग्लूटिनेशन शो हो रही है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी में हो रही है तो ब्लड ग्रुप बी है। अब ये तीसरे सिंपल में देखें आप, यहाँ पर दोनों में ग्लूटिनेशन शो हुई है, ए में भी हुई है और बी में भी हुई है, दैट्स मीन हमारे पास ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये साथ पॉजिटिव। और ये जो हमारे पास लास्ट वाला है इसमें आप लोग देख सकते हैं ना ए में ग्लूटिनेशन हुई है ना बी में हुई है, सिर्फ डी वाले में हुई है, मतलब ये ब्लड ग्रुप हमारे पास जो तीसरा होता है वो ओ पॉजिटिव है। अगर किसी में भी ग्लूटिनेशन ना शो हो दैट्स मीन कि हमारा कोई एंटीजन है ही नहीं, जिसमें एंटीजन नहीं होता उसको हम ब्लड ग्रुप ओ का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास जो पेशेंट पांचवा पेशेंट है उसका सिंपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वाले में ग्लूटिनेशन हो रही है, बी वाले में भी सेल्स फट रहे हैं, ग्लूटिनेशन हो रही है, लेकिन जो एंटीजन डी है वहाँ पर ग्लूटिनेशन नहीं हो रही, मतलब कि इसके अंदर एंटीजन डी है ही नहीं। दैट्स मीन ये जो ग्रुप है ये नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव। अगर डी वाले में ग्लूटिनेशन हो दैट्स मीन पॉजिटिव, और नहीं हो रही तो दैट्स मीन नेगेटिव। हमारे पास ये जो ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव है। तो आप लोग अगेन देख लें, ए वाले में ग्लूटिनेशन हो दैट्स मीन ब्लड ग्रुप ए, बी वाले में हो दैट्स मीन ब्लड ग्रुप बी, ए बी दोनों में हो दैट्स मीन ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर एक में भी ना हो दैट्स मीन ब्लड ग्रुप ओ। और अगर डी वाले में ग्लूटिनेशन हो रही है दैट्स मीन हमारे पास पॉजिटिव, इस तरह ये पहला पॉजिटिव है, डी वाले में हो रही है आर एच वाले में ये भी पहला, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जो आखिरी वाला है इसमें ग्लूटिनेशन नहीं हो रही दैट्स मीन ये हमारे पास ब्लड ग्रुप नेगेटिव है।